नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर 10वें रोज भारत सरकार ने संविधान पीठ के सामने ऐसा क्या रख दिया कि पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम में खलबली मच गई। और एक सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि 9वें रोज ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सीजीआई ही जो है वो भड़क उठी और उन्होंने फटकार लगा। लेकिन इन दोनों बातों पर आने से पहले 8 रोज जो हुआ उसको संक्षिप्त में जान लेते हैं, और वो जरूरी भी है क्योंकि 10वें रोज फिर जो सरकार ने रखा वो समझने में भी आसानी होगी। ये तो आप जानते ही हैं कि 60 घंटे का समय मिला था और 42-43 घंटे में सब बोल्ड हो गए। कहने सुनने के लिए किसी के पास कुछ रहा नहीं। एक बात सिर्फ घुमा फिरा के कि आप 370 को हटा नहीं सकते, और इसके लिए 2-3 तरह की तकरीरें दी गई। और तकरीर देने वालों में कपिल सिब्बल भी रहे, गोपाल सुब्रमण्यम भी रहे, राजीव धवन भी रहे, दुष्यंत दबे भी रहे, सीयू सिंह रहे, और इस कई जो है बड़े वकील उनमें शुमार रहे। मोटे तौर पर 8 रोज और 9वें रोज भी ये कहने की कोशिश हुई, पहला कि जम्मू कश्मीर की एक विशेष स्थिति रही और उस विशेष स्थिति के कारण ही 370 लाया गया, और 370 जो लाया गया उसे आप ऐसे छेड़ नहीं सकते। और जब आप छेड़ते हैं तब सवाल उठता है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हुआ उसमें तो जम्मू कश्मीर ने अपनी एक्सटर्नल सॉवरेंटी दे दी थी, लेकिन इंटरनल सॉवरेंटी नहीं दी थी, और ये 370 जो है वो कुछ उस इंटरनल सॉवरेंटी की ही गारंटी है। फिर यह भी बात आई कि आप इसे किसी भी तरीके से इसमें फेरबदल नहीं कर सकते हैं, और यह अस्थाई स्वभाव में आ गया है। ये तमाम बातें रखी गई और फिर दस्तावेज रखे गए, लेकिन ये दस्तावेज कितने सेलेक्टिव रखे गए ये बात 10वें रोज समझ में आई। तो 10वें रोज की कहानी पर आने से पहले 9वें रोज ऐसा क्या हुआ कि सीजीआई नाराज हो गए, उस पर आते हैं और फिर 10वें रोज पहुंचते हैं। देखिए, 9वें रोज मनीष तिवारी भी आए थे, और वो जब बहस 370 पर हो रही है तो वो चाह रहे थे 371 पर भी बात हो। क्यों? क्योंकि उनको आशंका थी, यानी कांग्रेसी इकोसिस्टम को आशंका थी कि अब ये लोग 370 के साथ छेड़छाड़ किए तो 371 के साथ भी करेंगे। दरअसल 371 से जो चीजें शुरू होती हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आते हैं, तो कहे कि नहीं साहब अब ये यहां भी गड़बड़ी कर सकते हैं, अगर आप 370 में इनके साथ खड़े होते हैं तो यहां ये दिक्कत कर देंगे। सॉलिसिटर जनरल खड़े और उन्होंने कहा कि देखिए अपना कोई ऐसा इरादा नहीं है, यानी सरकार का, और जम्मू कश्मीर अलग मसला है और नॉर्थ ईस्ट अलग मसला है, और उन्होंने एश्योर किया कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। तब सीजीआई ने फटकार लगाई मनीष तिवारी को और कहा कि 370 पे अगर कुछ हो तो बताइए, और नहीं तो काम खत्म करिए, क्योंकि वो समझ गए कि संविधान पीठ को जो है वो राजनीति का मंच बनाया जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर जो है इनकार किया कि इस पर बात नहीं होगी, अब आप जाइए। और फिर आता है 10वां रोज। 10वें रोज जो पहले तो अटॉर्नी जनरल ने अपनी बात रखी। अटॉर्नी जनरल ने जो कहा दरअसल वहीं से उन्होंने समा बांध दी। उन्होंने कहा कि अब्राहम लिंकन को उद्धृत करते हुए वो कहते हैं कि देश और संविधान के अनुच्छेद में से अगर बचाने की बात हो तो उसमें संतुलन बनाते हुए देश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई शरीर को बचाना है तो अगर कोई अंग गड़बड़ हो गया तो अंग को काट दीजिए। अब अंग को बचाने के लिए शरीर को तो नहीं मारिएगा, यानी जो सॉवरेंटी है वो बहुत जरूरी है। और दरअसल यही इसी सॉवरेंटी से मैं पूरी बात शुरू भी करूंगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि कहा गया कि संविधान के साथ धोखाधड़ी हुई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है, जो कुछ हुआ है वो संविधान सम्मत हुआ है। और यह भी उन्होंने कहा कि अभी तक कोई 100 से ज्यादा, मुझे लग रहा है 140 या 42, उन्होंने एग्जैक्ट 120 प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन जो है वो उन्होंने कहा कि हुए, और उसी तरीके से यह भी हुआ जो 5 अगस्त 2019 को हुआ। इसमें संविधान के साथ खिलवाड़ जैसी कहां बात आ गई। और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
बात रखना शुरू करते हैं और वो पहला जो मिथ गढ़ा गया उसी को तोड़ते हैं। क्या? जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति है। वो कहते हैं कि जो 1935 का अधिनियम है, उस अधिनियम में से जो है जम्मू कश्मीर भी बंधा हुआ था। तो ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति ब्रिटानिया जब हुकूमत थी तो कोई अलग थी, वो भी तमाम रियासतों की तरह 1935 अधिनियम से बंधा हुआ रहा। एक बात। दूसरी बात कि जो ये कहा गया कि नहीं इनका अपना संविधान, तो ऐसा नहीं, ऐसे 62 रियासतें रहीं जिनका अपना संविधान रहा, 280 के आसपास थी जिनका संविधान बन रहा था। मणिपुर और पटना रियासत का संविधान तो आजादी के बाद बनकर तैयार हुआ। तो यह कहना कि इनका अपना था तो यह गलत बात है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि पहला तो 1935 के लिहाज से कोई विशेष स्थिति नहीं, संविधान के लिहाज से कोई विशेष स्थिति नहीं, ये दोनों बातें साफ हो गई। तीसरे पर फिर वो आते हैं कि ये जो सॉवरेंटी वाला मसला है, ये सॉवरेंटी में इंटरनल और एक्सटर्नल जैसी कोई बात ही नहीं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो सबका एक समान रहा, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर दस्तखत करने के बाद आपने अपनी संप्रभुता रख दी भारत के सामने। अब आप देखिए कि मुझे लगता है कि शायद ये गोपाल सुब्रमण्यम का आर्ग्यूमेंट था, संभवतः इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेंटी वाला, और उसमें यह कहा गया कि नहीं इनका जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था वो बड़ा अलहदा किस्म का था। कहा गया कोई अलहदा किस्म का किसी का नहीं था, सब एक ही तरीके का था। फिर यह बात आई कि नहीं नहीं नहीं, ये तो जिन्होंने मर्जर कर लिया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ अधिमिलन मर्जर वाला, वो उन लोगों की जो है इंटरनल सॉवरेंटी भी चली गई थी। तो गिनाया गया कि ऐसा नहीं है, कई रियासतें रहीं, जिसमें हमने कल भी बताया था मैसूर और पटियाला, इन लोगों ने सौराष्ट्र और मैसूर, संभवतः पटियाला भी थी, ठीक ठीक ध्यान नहीं, लेकिन ये दो तो नाम लिया गया, मैसूर और सौराष्ट्र का, कि इन्होंने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर ही दस्तखत किए थे, लेकिन वहां तो इंटरनल और इंटरनल सॉवरेंटी कोई मसला नहीं उठा। फिर यह भी बात आई कि देखिए सबकी अपनी अपनी बातें थी। वहां सबसे बड़ा रोचक चीज ये रखा गया, उसको मैं बताऊं फिर आगे चलूं, कि जब यह हुआ कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हरि सिंह ने दस्तखत कर दिया है और भारत सरकार भी तैयार हो गई है, तब जिन्ना लाहौर बुलाना चाहते थे माउंटबेटन और पंडित नेहरू को। पंडित नेहरू चाहते थे कि नहीं चलो चला जाए लाहौर, जिन्ना से बात की जाएगी, पर सरदार पटेल इसके लिए तैयार नहीं थे। फिर बाद में चूंकि सरदार पटेल तैयार नहीं थे तो उनको तेज बुखार हो जाता है और वो जा नहीं पाते हैं, माउंटबेटन जाते हैं। ये संदर्भ वर्ष इसकी चर्चा हो रही कि किस तरीके से प्रोसीजर चल रहा था। एक बात और आई थी कि साहब संविधान सभा में जो बातें हुई, संविधान सभा में जो बातें हुई उसे पूरे प्रोस्पेक्टिव में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा। उन्हें कहा कि जब विशेष प्रावधान ये 370 को लेकर, उस समय संभवतः 306 से कहा जा रहा था, जब बाद में 370, तो जब इस पर बात आने को आई तो ऐसा नहीं है, संविधान सभा में भी सवाल उठे कि ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं। भाई वहां कहा गया कि कोई इनसे ऐसा नहीं है कि शेख अब्दुल्ला या राजा हरि सिंह से कोई अपना विद्वेष है, लेकिन भाई ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं और लोगों क्यों नहीं इस तरह की दी जा रही है, एक। और दूसरा, वहां पर यह कहा ही गया था कि अंतरिम व्यवस्था है, टेम्परेरी व्यवस्था है, तो जब अंतरिम है, टेम्परेरी है, तो फिर इसे हटाया गया तो समस्या क्या है, यह बात भी आई। बात यह भी आई कि, और यह बात संविधान पीठ की तरफ से ही उठी कि इसमें जो लिखा हुआ है कि संविधान सभा, उसको यह कर दिया गया कि राज्य की विधानसभा। तो ये जो बात हुई इसको थोड़ा डिटेल किया जाए। तो अब ये तमाम चीजें जो है, ये जब अगली सुनवाई शुरू होगी यानी मंगलवार से, तब और बातें स्पष्ट होंगी और तब भारत सरकार पूरी चीज रखेगी कि ये कैसे हुआ। लेकिन कैसे हुआ मतलब
संविधान सभा की जगह विधानसभा, राज्य विधानसभा कैसे हुआ। लेकिन अभी तक जो आर्गुमेंट रखा गया उसमें एक बात तो ये बता दी गई कि जम्मू कश्मीर कोई विशेष नहीं है। दूसरा ये बताया गया कि संविधान अकेला ये नहीं बनाए हैं। तीसरा ये बताया गया कि सरदार पटेल ऐसा नहीं है कि इसको लेकर सहमत थे, लेकिन चूंकि उस समय प्रधानमंत्री थे नहीं, वो विदेश गए हुए थे, इसलिए उन्होंने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। चौथा ये बताया गया कि संविधान सभा में इस पर बहस हुई कि कैसे इनको जो है इस तरह का विशेषाधिकार दिया जा रहा है। पांचवी बात यह बताई गई कि खुद बाबा साहब अंबेडकर ने यह बताया कि हम फेडरल क्यों नहीं, हम यूनियन क्यों हैं। हम यूनियन इसलिए हैं क्योंकि हम किसी जो स्टेट है ना उसके साथ समझौते से नहीं जुड़े हुए हैं। हमारा अधिमिलन जो है वो किसी समझौते का मोहताज नहीं है, और हमारे यहां से कोई निकल कर जा भी नहीं सकता। जैसा दलील दी जा रही थी कि नहीं नहीं साहब ऐसे कैसे, हम ये आपने क्या कर दिया 370 हटा के, ये सब यहां नहीं होता है। ये यूनियन हम क्यों हैं, फेडरल क्यों नहीं है, हम मतलब फेडरल शब्द क्यों नहीं रख रहे हैं, हम यूनियन क्यों रख रहे हैं। यूनियन में कोई समझौता, आपको टूट कर जाने की कोई यहां इजाजत नहीं है। तो ये तमाम चीजें वहां बताई गई, और इसके जरिए वो जो भ्रम और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसे आप एक तरह से कहें कि उसका मैं यह कहूंगा कि बेनकाब करने की कवायद हुई। अब आगे ये अभी इतिहास बताया जा रहा था और वो सारे दस्तावेज रखे गए, जिस दस्तावेज के आते ही कपिल सिब्बल सरीखे तमाम वकील खड़े हो गए थे, क्योंकि उस दस्तावेजों में सेलेक्टिव तारीखें नहीं थी, पूरा सिलसिलेवार घटनाक्रम रहा। तो इस कारण जो है अब जो भारत सरकार रख रही है वो दरअसल एक एक फैक्ट निकाल कर ला रही है कि साहब ऐसे ऐसे हुआ था। मतलब बताइए आप में से कितने लोगों को यह मालूम था कि 62 रियासतों का अपना संविधान था, और यहां क्या कह रहे थे कि भाई साहब जम्मू कश्मीर का तो संविधान था। तो इस तरह के कई और झूठ जो है, दुष्प्रचार जो है, वो आने वाले दिनों में खुलने वाले हैं। इसीलिए खलबली मची हुई है इकोसिस्टम में।